नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। 30 तारीख को रेखा गुप्ता सरकार का 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधायक बनने के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस मौके पर वो अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग पहुंची, जहां उन्होंने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। आपको बता दूं कि इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले मैं विधायक बनी हूं, उसके बाद मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो विधायक बनने के नाते जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, जनता के लिए हमारा कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को पूरा करना हमारी पहले जिम्मेदारी होती है। और इस मौके पर उन्होंने वहां पर कई विकास कार्यों की बातें करी। साथ साथ उन्होंने कहा कि क्षेत्र की विकास लगातार हो रहा है, दिल्ली का विकास लगातार हो रहा है। क्षेत्र की जनता को, दिल्ली की जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए दिल्ली सरकार तत्पर काम कर रही है। रेखा गुप्ता ने इस मौके पर रिपोर्ट कार्ड जो जारी किया, उसमें कई विकास कार्य को उन्होंने जुड़ाया। साथ साथ आगे जो विकास कार्य होने वाले हैं उसकी जानकारी भी अपने क्षेत्र की जनता को दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए, ग्रामीण इलाकों के सड़कों को जोड़ने के लिए जो है वह विकास कार्य, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई इलाकों में सीवर सिस्टम की समस्याएं आ रही है, वहां लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि शालीमार बाग के झुग्गी इलाकों में जो है वह सीवर प्लांट की समस्या थी पहले, जिसे अब खत्म कर दिया जाएगा, सीवर सिस्टम को दुरुस्त करा जाएगा। इसके अलावा यातायात की सुविधा जो बेहतर करने के लिए जहां जहां सड़क निर्माण की जरूरत है वहां सड़क निर्माण कराए जाएंगे और कई जगहों पर सड़क का निर्माण कार्य भी चल रहा है। आगे रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता को इस बार मानसून में जल जमाव की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा, इसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरी दिल्ली में जब पहली बारिश हुई थी इस बार मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो कई जगहों पर जल जमाव की समस्या हुई थी, लेकिन 1 घंटे के अंदर उस जल जमाव को खत्म करा गया था। और पीडब्ल्यूडी विभाग के अलावा जितने भी मंत्री हैं वो सभी मंत्री सड़क पर उतरे और उन्होंने सहयोग करा अधिकारियों का, और वो खुद इस विकास कार्यों का, इस कार्य का जायजा ले रहे थे। और जिसके बाद जनता को जो समस्याएं आ रही थी उस समस्याओं को दूर करा गया, और तब से सरकार ने यह सीख ले ली है। उसके बाद लगातार सीवर सिस्टम को दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है और मानसून से पहले दिल्ली के हर इलाकों का सीवर सिस्टम जो है दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसके आगे रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि शालीमार बाग के कई इलाकों में नाला खुले हुए हैं, जहां पर बच्चे खेलते रहते हैं, उन्हें वो गिर सकते हैं, कई बार जानवर गिर गए हैं, तो उन सारे नालों को जो है बंद कर दिया गया है, ढक दिया गया। और जहां पर नाले की जरूरत है उन जगहों पर नए नालों का निर्माण भी कराया जा रहा है, ताकि पानी का जल जमाव कहीं पर ना हो, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए सरकार पहले से एक्टिव है और लगातार इस क्षेत्र में कार्य चल रहा है। आपको बताते जाओ कि रेखा गुप्ता जो है वह लगातार दिल्ली के विकास कार्यों में लगी हुई हैं। उनका यह कहना है कि मैं 24 घंटा लगातार मेहनत करती हूँ, अधिकारियों के साथ बैठक करती हूँ, और दिल्ली को विकसित बनाने के लिए हम इतना व्यस्त रहते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते रहते हैं कि हमें किसी कार्यक्रम में जाने के लिए समय नहीं मिल पाता है। हमारे लिए कई कार्यक्रम कई जगहों पर होते हैं, लेकिन उन कार्यक्रम को हमें टालना पड़ता है, मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि हमें दिल्ली को विकसित बनाना है और उसके लिए सरकार ने जो वादे किए हैं उस वादों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। यह मुख्यमंत्री कई बार बोल चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उस सपना को साकार करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे मंत्री मेहनत कर रहे हैं, विधायक मेहनत कर रहे हैं। तो रेखा गुप्ता लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और अब उनके कार्यकाल का 100 दिन पूरा हो गया है। 30 तारीख को सरकार का हो जाएगा, लेकिन उनके विधायक बनने का कार्यकाल 100 दिन का पूरा हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने लंबे चौड़े फहरिस्त वाले विकास कार्य के रिपोर्ट कार्ड जो है वह जारी करे हैं। इसके अलावा आगे क्या क्या काम क्षेत्र में होना है इसकी जानकारी भी उन्होंने क्षेत्र की जनता को दी है।
उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि क्षेत्र की जनता के समस्याओं का समाधान करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। उसके बाद मैं एक मुख्यमंत्री हूं दिल्ली की, तो पूरी दिल्ली को भी देखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन क्षेत्र को देखना हमारी पहली जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पहले मैं विधायक बनी हूं। आपको बताऊं कि रेखा गुप्ता लगातार अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक करती रहती हैं, अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते रहती हैं और दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर नए नए मैप बनाते रहते हैं। दिल्ली सरकार के जो 100 दिन पूरे होने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब सीएम पद की शपथ ली थी, उसके बाद ही उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया था और उन्हें 100 दिन का मैप जो है तैयार करके दिया था। उन्हें कहा था, पूछा गया था कि 100 दिन के अंदर आप कौन कौन से कार्य पूरे कर रहे हैं, इस बात की जानकारी दीजिए। वहीं मुख्यमंत्री बनने से पहले ही दिल्ली के मुख्य सचिव ने 100 दिनों का रोडमैप जो है वह तैयार कर दिया था और अधिकारियों को प्रोजेक्ट बनाने का निर्देश भी दे दिया था कि इस प्रोजेक्ट पर आप काम कीजिए और सरकार बनने के बाद चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, वो अगर आपसे पूछे कि आपका क्या आगे का कार्य है तो वो आप आसानी से उन्हें बता सके, इसके लिए एक प्रोजेक्ट आप बनाकर तैयार रखें। तो प्रोजेक्ट पहले से बन गया था। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने कई उसमें बदलाव करे। बदलाव करने के बाद 100 दिनों के भीतर जो कार्य होने हैं उन कार्यों को कराने के लिए मुख्यमंत्री लगातार बैठक करती रही हैं और अब लगभग जो एजेंडा था 100 दिनों का वह सरकार का लगभग पूरा हो गया है। लेकिन 100 दिन जैसे ही सरकार के पूरेंगे 30 तारीख को, उसके बाद दिल्ली सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी, तो यह बात समझ में आएगी दिल्ली की जनता को कि सरकार ने जो 100 दिनों का मैप तैयार किया था, जो वादे करे गए थे, उस पर सरकार खरी उतर पाई है या नहीं, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है अपने क्षेत्र का और अब मुख्यमंत्री ही 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसके बाद आगे का जो है 100 दिन का रोड मैप तैयार करेंगी। जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार अब रेखा गुप्ता अगला 6 महीने का रोड मैप तैयार करवाएंगे अधिकारियों से और उस रोड मैप पर काम करा जाएगा। जी हाँ, इसे लेकर प्रोजेक्ट बनाने का कार्य लगातार चल रहा है और उसमें क्या बदलाव होने हैं नहीं होने हैं, ये बातें 30 तारीख के बाद बैठकों के दौर जब चलेगा तब पूरा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल सरकार अपने 100 दिन के विकास कार्यों को जुड़ाने में, उसकी उपलब्धियों को बताने में जुटी हुई है और 30 तारीख के बाद यह कार्यक्रम और भी जोरों पर चलेगी। सरकार अपनी उपलब्धि जनता के बीच जाकर गिनाएगी, चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी अपने अपने 100 दिनों के एजेंडे में क्या कुछ कर पाया है, क्या कुछ किया गया है, उसकी जानकारी जनता को देंगे। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।